हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। टीआरई 1 समाप्त हो चुका है, उसके नियुक्ति पत्र बढ़ चुके हैं, ज्वाइनिंग हो चुकी है। लेकिन कुछ एक ऐसे छात्र जो कि लगभग यहाँ पे ऐसे छात्र हैं जिनका कि अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, जबकि वो टीआरई 1 में ही सिलेक्टेड है। उन लोगों को जिला अलॉटमेंट भी किया गया है, जो कि 12 जनवरी को उनके रिगार्डिंग जो है एक लेटर जारी किया गया है। मैंने उसके ऊपर कल एक वीडियो में भी बताया था आप लोगों को। तो 12 जनवरी का जो लेटर आया हुआ है उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। टीआरई 1 में अभी सेलेक्ट हुए छात्रों को अभी तक शिक्षक भर्ती में यहाँ पे नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई है। वो अपने डीईओ जो संबंधित जिला अलोकेशन हुआ है इनको, उसमें गए वहाँ पे कि उनका काउंसलिंग करवाया जाए, उनका डीबी करवाया जाए। लेकिन फिर भी उन छात्रों का यहाँ पर अभी तक यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। उनको बोला गया है कि आप हमारी तरफ से अभी बीपीएससी की तरफ से कोई भी हमें जानकारी आपके बारे में नहीं दी गई है। और वो 1-2 छात्र नहीं है, वो जाके आप 12 तारीख का लिस्ट भी देख सकते हैं। तो एक तो ये पहली प्रॉब्लम है टीआरई 1 को लेकर। टीआरई 2 की अगर हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो रिजल्ट हो चुका है, नियुक्ति पत्र बढ़ चुका है। टोटल नियुक्ति पत्र 96,000 लोगों की हुई है यहाँ पे, है ना, लगभग 94,000 लोगों की, ये अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे जितने लोग नियुक्त हुए हैं वो लगभग 73,000 नियुक्त हुए हैं, जैसा कि आंकड़ा कहता है, हमारा न्यूज़ अपडेट कहता है, ठीक है। अब 73,000 लोग नियुक्त हुए हैं, तो बाकी की सीटें कहाँ जाएंगी? तो उन्हीं में से छात्र मांग कर रहे हैं कि सर हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। इसको लेकर छात्र पटना में भी गए, मुख्यमंत्री निवास पे भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो छात्र विचार में है कि यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जाए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, क्योंकि 1-2 हज़ार की तो यहाँ भी बात है नहीं, लगभग 14,000 वैकेंसीज है ना। 14,000 की इन्होंने बात कही है कि इतनी सीटों का हम रिक्तियाँ देंगे। अब चूंकि देखिए केंद्र में अगर वैकेंसीज निकल रही है, जैसे कि अभी हाल ही में आरआरबी एएलपी का वैकेंसी निकला, वहाँ पे 5,696 पद का मात्र वैकेंसी निकला है। तो अब इस वैकेंसी पे छात्र नाराज हैं, तो सरकारें वो सुन नहीं रही है कि नाराजगी क्या है छात्रों की। लेकिन 14,000 यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात हो रही है, तो ये इससे तो जस्ट दुगना है ना, दुगना से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे सरकार को चाहिए कि ये वैकेंसी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है ये देकर सरकार के सामने जो केंद्र सरकार के सामने ये आंकड़ा रखे कि हम लोग इतना तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कोई भी विचार नहीं हो रहा है। अब तैयारी चल रही है यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 की। इस लेटर के मुताबिक यहाँ पे आपको बताया गया कि सर जो भी यहाँ पे अपडेट आए हैं इसको देखिएगा कि उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि 25 जनवरी को संध्याकालीन वीसी हुआ। इसमें अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग और बिहार पटना के द्वारा विद्यालय अध्यापक परीक्षा टीआरई 3 हेतु रिक्ति प्रतिवेदन उपलब्ध करने हेतु निर्देशित किया गया कि रिक्त प्रतिवेदन तैयार करना हेतु विद्यालय अध्यापक टीआरई 1 और टीआरई 2 में विद्यालय अध्यापक के रूप में चयनित नियोजित शिक्षकों से संबंधित विवरण की आवश्यकता है। यहाँ पे जितने भी लोग नियुक्त हुए हैं, है ना, चयनित हुए हैं जितने भी लोग, है ना, टीआरई 1 और टीआरई 2, उनका आंकड़ा मांगा गया है। तो यहाँ पे उनको देना है नियोजित शिक्षक या शिक्षिका का नाम, फिर विद्यालय का नाम, किस स्कूल में हुआ है, किस क्लास के लिए उनका हुआ है, किस सब्जेक्ट के लिए उनका हुआ है, शिक्षक की सामाजिक कोटि यानी कि कैटेगरी क्या है उनकी, नियोजन की कोटि कैटेगरी क्या है यहाँ पे, और अभियुक्ति यानी कोई अगर रिमार्क है, कुछ दिक्कत है उनको लेकर, तो उसका रिमार्क भी मांगा गया है यहाँ पे। और यहाँ पे टीआरई 2 में भी सेम यही आंकड़ा मांगा गया है। तो अतः आप सभी से निर्देश दिया जाता है, जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया कि 2 दिनों के अंदर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे यहाँ पे। तो ये आंकड़ा मांगा गया है दोस्तों। ये आंकड़ा आया है आपका कहाँ से? तो किशनगंज से पहला आंकड़ा आया है। अब ऐसे ही हर एक जिला को भेजा जाएगा ये लेटर, और वहाँ से उनकी जानकारी मांगी जाएगी टीआरई 1 और टीआरई 2 में कितने लोग का सिलेक्शन हुआ है। अब आते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल चर्चा पे। पॉलिटिकल चर्चा ये है बिहार में अभी कि सरकार कभी भी गिर सकती है। जो जनता दल यूनाइटेड और आपका आरजेडी का सरकार है, आरजेडी यानी कि इसके साथ और भी अलायंस है, तो ये मिला के एक गठबंधन की सरकार चल रही है। अब यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री ही यहाँ पे नीतीश कुमार ही मुखिया हैं। अब ये जब सरकार इनकी यहाँ से गिरेगी, जिसकी यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि खबरें बता रही हैं कि हो सकता है कि आज ये सरकार या कल ये सरकार टूट जाए। अब ये सरकार टूटने के पीछे क्या कारण है सर यहाँ पे वैकेंसीज को लेकर? तो देखिए अभी तक आपको बता दें कि अगर ये सरकार टूटती है
क्योंकि ये जितनी भी वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, जितनी भी सरकारी नौकरी, क्योंकि वैकेंसीज तो नीतीश कुमार ने भी दिया है, नौकरी तो नीतीश कुमार ने भी दिया है, लेकिन जब सरकारी नौकरी की बात आती है तो ये जो फ्लो है ये टूट सकता है, क्योंकि ये जो गठबंधन की सरकार थी यहाँ पे, ये प्रेशर डाला जा रहा था यहाँ पे कि आप ऐसी ही नियुक्ति निकालें जिससे कि रोजगार जो है सरकारी नौकरियों में बढ़े, और जो यहाँ पे रोजगार का सृजन हो रहा था, देख रहे थे आप लोग, जितना भी डिपार्टमेंट था सब डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाला जा रहा था। लेकिन अब ये सरकार अगर यहाँ पे टूटती है या गिरती है तो आप लोग की वैकेंसी पे बिल्कुल रोक लगेगा, चाहे वो दरोगा बहाली हो, चाहे वो सिपाही बहाली हो, चाहे वो बिहार एसएससी हो, या अगर आपका बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो। देखिएगा फिर से उसी स्थिति में हम लोग पहुंच जाएंगे जो कि ठीक 2 साल पहले स्थिति में था। चूँकि आपको बता दें कि 2 साल पहले सारी वैकेंसीज रुकी हुई थी बीपीएससी की, कोई भी बहाली नहीं है। लेकिन आप लोगों ने इस बीच में देखा होगा, जो नए हमारे चेयरपर्सन बने हैं उन्होंने लगातार हर वो पुरानी वैकेंसीज का रिजल्ट दिया है। आप लोग जाके बीपीएससी की वेबसाइट पे देखिए, हर वो रिजल्ट निकाला गया है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप लोग जो है ना पुराने जितने भी रिजल्ट उनको निकाल के सबको नौकरी दीजिए। जितना भी लोगों का अभी हाई कोर्ट में अभी लटका हुआ है मामला, उनका भी रिजल्ट निकालिए और दीजिए, हाई कोर्ट में बात कीजिए क्या मैटर है और उसको सॉल्व कीजिए। तो ये प्रेशर था। बिहार एसएससी जैसा आयोग भी यहाँ पर जी हाँ बहुत अपना कार्य तेजी से करने लगा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने खुद एग्जाम्पल के तौर पे देखा होगा कि सीजीएल 3 का एग्जाम लेके उनकी जो है नियुक्ति करा दी गई। सीजीएल 3 सोचिए, मतलब इतना जल्दी हुआ। सीजीएल 4 के छात्र इंतजार कर रहे थे कि ये चीजें होने वाली हैं, कि सीजीएल 4 आने वाला है। अब ये सब कुछ वेटिंग में चला जाएगा, है ना। सिपाही भर्ती देख रहे हैं आप लोग कि 21,000 की वैकेंसीज निकाली गई। वैकेंसीज में वहां पे धांधली हुआ, करप्शन हुआ, तो उसको तुरंत रद्द कर दिया गया। तुरंत रद्द करके उसको फिर बोला गया कि एग्जाम आपका लिया जाएगा बाद में। दरोगा बहाली आप लोगों ने इतनी तेजी में, सबसे फास्ट दरोगा बहाली आई थिंक मुझे लगता है कि 1275 पद का ही है। आप लोगों का पीटी का रिजल्ट दे दिया गया। अब यहाँ पे फरवरी महीने में आपका एग्जाम का डेट दे दिया गया है मेंस का। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नई सरकार आएगी या नए गठबंधन की जो भी सरकार बनेगी, किसी की भी हो, चाहे वो आरजेडी अकेला ही क्यों ना हो या जदयू अकेला क्यों ना हो या फिर बीजेपी ही के साथ आ जाए जुड़कर, कहीं से भी गठबंधन की अगर सरकार आएगी तो ये चीज़ें होंगी, आपकी बहाली पर रोक लगी रहेंगी। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आंकड़े तो अब मांग लिए गए हैं, लेकिन अब जितना भी खबर आ रहा था बीपीएससी की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से, वो आने रुक गए हैं 2 दिन से, तो है ना। क्योंकि 2 दिन से लगातार यहाँ पे अपडेट क्या चल रहा है कि अब सरकार किसकी बनेगी। तो अब देखिए किसकी सरकार बनेगी, ये एक अपडेट आया हमारे पास जो कि हमने अब तक साझा किया है दोस्तों। और बाकी ये सारे रिजल्ट तो बारे में हमने आपको बताया ही है। अब थोड़ा सा चर्चा यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, जो कि सरकार को यहाँ पर इसका रिजल्ट देना चाहिए, आयोग को इसका रिजल्ट देना चाहिए, जिसकी मांग लगातार छात्र कर रहे हैं। अब प्रोटेस्ट पे भी उतरेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। सरकार किसकी रहे या नहीं रहे, इसको लेकर यहाँ पे चिंता नहीं है छात्रों को। सरकार यहाँ पे जो बोली है, आयोग जो बोला है कि रिजल्ट देंगे, तो इसको रिजल्ट देना चाहिए। बिहार में बीएड वाले छात्र और डीएलएड वाले छात्र अब अच्छे से तैयारी में रहें, क्योंकि टीआरई 3 आ रही है। टीआरई 3 की तैयारी चल रही है। अब ये अगस्त महीने में, एक्चुअली बीपीएससी ने कैलेंडर भी जारी किया था 2 दिन पहले। तो बिहार बीएड और डीएलएड वाले छात्र, क्योंकि 1 to 5 भी वैकेंसी है टीआरई 3 में, और 6 to 8 भी है, और 9 to 10 और 11 12 भी है। लगभग 1 लाख वैकेंसीज हैं, जो कि अगर यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाता है तो, नहीं तो कम से कम 70-75 हज़ार तो वैकेंसीज निकाल कर आयोग देगी ही देगी आपको इस वैकेंसी में। तो ये एक छोटा सा जानकारी था। अगर आप इसकी तैयारी में लगना चाहते तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके मॉक टेस्ट लीजिए और मॉक टेस्ट लेकर तैयारी में लग जाइए। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में देखने को आपको मिलेंगे, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा लगातार ऐसी पल पल अपडेट के लिए। जय हिंद।